हेलो हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जो है शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ने लिखने का एकदम महामंत्र दोस्तों बताने वाला हूं। ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो है चार मात्राओं में कंफ्यूजन होता है। पहला मात्रा होता है दोस्तों आपका ये बड़ी ई की मात्रा होता है। उसके बाद देखिए छोटा ऊ की मात्रा होता है। उसके बाद री की मात्रा और इसे बोलते हैं दोस्तों अन की मात्रा। ये सारे मात्राओं को दोस्तों यदि आप एक बार जो है बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो दोस्तों, तो आपको दोस्तों दुनिया के किसी भी नाम को लिखने में या इससे रिलेटेड जितने भी नाम है, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसे आप आसानी से दोस्तों हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे या इंग्लिश में कन्वर्ट पाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। दोस्तों अभी वीडियो को लाइक नहीं करना मेरे भाई। वीडियो आपको अच्छा लगेगा 2 से 3 मिनट और देखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है जी। मैं नहीं कहता हूं यार कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं। आपको समझ में आता है पढ़ाई तभी दोस्तों मुझे जो है सपोर्ट करना है, अन्यथा कोई बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको एक एक नियम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? बड़ी ई है। ठीक है ना जी। और देखिए जब भी बड़ी ई से क्या कहते हैं दोस्तों? बड़ी ई की मात्रा। जब भी आपको बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा दिखता है, इसके लिए दोस्तों आप डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ई का प्रयोग करते हैं। लेकिन 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 दोस्तों याद रखिएगा, यही बड़ी ई दोस्तों यदि अंतिम में, शब्द के अंतिम में दिखेगा, इसके लिए दोस्त हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? आई का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अभी सब कुछ आपको बताऊंगा, यहाँ पे दोस्तों लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा। आप दोस्तों घबराइए नहीं, एक एक चीज आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, केवल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? दीपक। दीपक में क्या है दोस्तों? बड़ी ई की मात्रा है ना जी? बड़ी ई की मात्रा है दीपक में। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको आप नहीं, इसको आप जो है इस तरीके से काट दीजिए। ठीक है जी। डी का दोस्तों क्या होता है? द होता है। अब देखिए द में क्या है दोस्तों? बड़ी की मात्रा है। तो देखिएगा बड़ी की मात्रा के लिए आई का भी प्रयोग करेंगे, डबल ई का भी प्रयोग करेंगे। अभी आई का प्रयोग कहाँ करेंगे इसको भी आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए डबल ई का प्रयोग शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा दिखेगा उसके लिए करते हैं। तो ये बीच में है ना जी, या शुरुआत में है ना, तो इसके लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। तो डी डबल ई का दी हो जाएगा। प है दोस्तों, तो पी का क्या होता है? प होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क है दोस्तों, तो यहाँ पे के का क हो जाएगा। क्लियर है? प और क दोनों के बीच में दोस्तों कोई मात्रा नहीं है। तो जब भी दोस्तों आपको कोई मात्रा नहीं दिखता है, आंख मूंद कर ए का प्रयोग करते हैं। तो यहां बताइए डी डबल ई पी ए के क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? दीपक हो जाएगा। क्लियर है ना? तो सबसे आसान तरीका आपको सिखा रहा हूं मेरे भाई, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। आप चाहते हो आपको कुछ नहीं आता है, बहुत सारे दोस्त मेरे पास कॉल मैसेज करते हैं, सर मुझे जीरो लेवल से सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक एक चीज कैसे सीखूंगा? तो आप मेरे साथ जुड़िए ना, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। देखिए दोस्त ये छोटा ऊ है। छोटा ऊ कहने का अर्थ है कि ये किसी शब्द के नीचे से इस तरीके से लगा हुआ रहेगा, और इसके लिए दोस्त यू का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? तो आप यहाँ पे समझ सकते हो ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ के लिए दोस्तों यू का प्रयोग हम लोग जो है करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे कुमार है। ठीक है जी। यहाँ पे दोस्तों दो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, कुमार और कुमारी में। ठीक है जी। क्या? कुमार और कुमारी। जैसे छोटा ऊ है, इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुमार। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल जो है ध्यान से देखना है मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? यू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा क्या होता है, के का क होता है, सभी को पता है। के का क सभी को पता है ना जी। अब देखिए क में छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ की मात्रा दिखेगा तो यू का प्रयोग कीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे, तो के यू का होता है दोस्तों कु होता है। फिर देखिए म में आ की मात्रा, तो एम का म आ की मात्रा के लिए मैं बता रहा हूं अभी क्या क्या प्रयोग करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है मेरे भाई? क्योंकि देखिए मान लीजिए पेड़ है, समझ गए? ये पेड़ है, इस पे मान लीजिए आम लगा हुआ है जी, इस पे चारों तरफ आम लगा हुआ है। तो मान लीजिए आपको तोड़ना चाहते हैं तो सीढ़ी लगाकर एक बार ना तोड़ सकते हो, और मान लीजिए इस पे जो है चढ़ना आप सीख जाओगे, धीरे धीरे चढ़ना सीख जाओगे, तो क्या होगा दोस्तों? फटाक से आम तोड़ोगे और नीचे उतर जाओगे, मजा भी आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? और मान लीजिए सीढ़ी लगाकर आप चढ़ते हो, सीढ़ी लगाकर चढ़िएगा दोस्त, क्या होगा?
कि मान लीजिए गिरने की भी संभावना होगा, कोई आपका दोस्तों सीढ़ियाँ खींच देगा तो क्या होगा, आप गिर सकते हो। समझ रहे हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि धीरे धीरे चीजों को सीखना है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी। इसे हम लोग मिटा देते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको हंसा खिलाकर समझा समझा कर पढ़ाऊंगा ना, जिससे क्या होगा, अंग्रेजी आप जल्दी सीख जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए के यू का कु होता है, म है तो एम का म होता है। म में दोस्त जब भी आ की मात्रा दिखता है तो आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों र है तो इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। तो के यू कु एम ए मा आर का दोस्तों लिखेंगे र, क्या हो जाएगा दोस्तों, कुमार हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, कुमार हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए दोस्त हम लोग समझेंगे री की मात्रा। री की मात्रा ये है दोस्तों, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, ये शब्द के नीचे से इस तरीके से घुमा हुआ रहेगा, ठीक है जी। आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा, ठीक है। आइए अब देखते हैं दोस्त, यहाँ पे री की मात्रा वाले शब्द को लिखते हैं कृष्ण। मैंने क्या लिखा दोस्त, मैंने लिखा दोस्त कृष्ण लिखा, ठीक है जी। अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कृष्ण जब भी लिखते हैं वहां पे आधा स भी होता है और री की मात्रा भी होता है। बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन रहता है कि सर आधे अक्षर वाले शब्दों को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त क में क्या है दोस्तों, री की मात्रा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्री पढ़ते हैं। क्लियर है। तो देखिए के का क, और देखिए क में री की मात्रा के लिए मैंने अभी बताया, यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूं। याद रखिए बार बार लिखने का दोस्तों एक ही अर्थ है, एक ही मकसद है कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा, इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता होगा, लिखने से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए के आर आई का, देखिए के आर आई का होता है दोस्तों क्री। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे श है, इसको लिखने से पहले एक पॉइंट याद रखिए दोस्त, यदि यहाँ पे श रहता है तो एस एच ए का प्रयोग नहीं करते हैं, एस एच का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिस भी शब्द के साथ ए लग जाएगा वो पूरा शब्द हो जाएगा, और जिसके साथ ए नहीं लगाएगा वो आधे अक्षर हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे आधे अक्षर वाले शब्द है तो यहाँ पे एस एच का प्रयोग करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे ड़ है तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, तो के आर आई एस एच एन कृष्ण हो जाएगा। अब कहिएगा सर अंतिम में ड़ है, यहाँ पे एन ए का प्रयोग नहीं किए, तो ये भी आधे अक्षर वाले शब्द हो गए कि नहीं सर। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से एक बात समझने की है यहाँ पे दोस्त, कि अंतिम में आया जब भी कोई शब्द अंतिम में आता है उसमें अक्षर में मात्रा नहीं लगा हुआ रहेगा तो सिंपल उसमें ए का प्रयोग नहीं करते, अंतिम में आया शब्द में ए का प्रयोग करते ही नहीं है। यदि दोस्तों यहाँ पे कृष्णा रहता, मतलब कि आ की मात्रा रहता, तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग करते। समझ गए दोस्त, समझे कि नहीं। तो जो सबसे आसान तरीका, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि यार आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार प्लीज ध्यान से देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ये आधा न रहता है, इसे कहते दोस्तों अन पढ़ते हैं। ये किसी शब्द के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगा हुआ रहेगा, और इसके लिए दोस्त ए एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए शंकर है, क्या लिखा हुआ है, शंकर। अब देखिए इसे भी समझ लेते हैं शंकर को, ठीक है, शंकर जी को। तो यहाँ देखिए शंकर लिखते हैं पहले, सबसे पहले शंकर, या शंकर एक नाम भी है, बहुत लोगों का नाम होता है ना जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा ए एन से होता है दोस्तों अन की मात्रा। यहाँ पे लिख लीजिए, कॉपी उठाइए, लिखना शुरू कर दीजिए दोस्त, क्योंकि देखिए 5 से 10 रुपए में कॉपी मिलेगा, उसे ले लीजिए, आप फ्री में घर बैठे अंग्रेजी सीखिए, कुछ नहीं देना है आपको मेरे भाई, ठीक है। और आप चाहते हैं ना दोस्त कि आपको जो है बिल्कुल फ्री में, अब बहुत लोग जो है ना पढ़ता है समय नहीं रहता है, या बहुत लोग को आता है कि सर मुझे ई बुक चाहिए जिसमें 0 लेवल से सब कुछ लिखा हुआ है एक ही बुकवा में, और उसका सबसे कम प्राइस में मिले, पीडीएफ फॉर्मेट में हमको मिल जाए, व्हाट्सएप हम पढ़ लेंगे, तो दोस्त आपको वो भी सुविधा अवेलेबल है। आपको करना क्या है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करना 73 24 81 37 और 29। मात्र दोस्तों उसका प्राइस रहेगा 99 रुपया। कितना दोस्त, 99 रुपया। यदि आप मुझे देते हो ना फोन पे, गूगल पे या करते हो ना इसी नंबर पे, तो मैं आपके पास एक पीडीएफ भेजता हूँ, लगभग कुल 50 पेजों का, ई बुक उसे कहते हैं, ठीक ना, जिसमें 0 लेवल से सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ले सकते हो, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे आप देखिए शंकर है तो एस एच का दोस्तों 100 होता है। और एक बात और याद रखिएगा, ग्रुप फ्री चलता है, ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए श है तो एस एच का 100 लिख देते हैं, उसके बाद ऊपर एक बिंदी है तो इसके लिए दोस्त ए एन का प्रयोग करेंगे, तो बताइए एस एच ए एन से होता है संग हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ पे क और र है, क और र के बीच में कोई मात्रा नहीं ना है, तो सबसे पहले के का क लिख दीजिएगा और आर का दोस्तों र लिख दीजिएगा।
क और र के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो बताइए दोस्त क्या हो जाएगा, SHANKAR क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिर से बहुत सारे शब्द है, उसको एक एक करके हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्त इस तरीके से आपको जो है ना कोई आपको नहीं सिखा सकता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जी, आ रहा है ना, बिल्कुल। तो आते हैं अब यहाँ पे। ठीक है जी, जैसे दोस्त मान लीजिए बड़ी की मात्रा है, ठीक है, तो दिन को कैसे लिखते हैं दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं ना। यहाँ पे देखिए दिन इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा भी आपको समझा देते हैं, बड़ी की मात्रा को आपने समझ लिया। अब देखिए छोटी की मात्रा को कैसे समझते हैं, जब भी छोटी की मात्रा ये है और ये दिखता है ना, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो डी का दोस्तों द होता है, और छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, एन का दोस्तों हो जाएगा नौ, दिन क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों मीट, मैंने क्या लिखा दोस्त, मीट लिखा, तो एम का दोस्तों म हो जाएगा। और देखिए ना दोस्तों म में क्या है, बड़ी की मात्रा है, म में क्या है दोस्तों, बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा के लिए सिंपल सी बात है, आप जो है दोस्त डबल ई का प्रयोग करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ट है, तो ट का क्या होता है दोस्तों, टी होता है, तो MEET क्या हो जाएगा दोस्तों, मीट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है जी, अब देखिए आते हैं फिर से छोटा उ की मात्रा वाले शब्द पे। ठीक है जी, आते हैं छोटा उ की मात्रा वाले शब्द को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे छोटा वाले शब्द, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए जिसमें जो छोटा उ की मात्रा लगा हुआ हो। ठीक है, जैसे आप दोस्त मैं लिखना चाहूंगा धूल लिख लिया, झूल लिख रहा हूं, या झूला लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ देखिए JH का दोस्तों क्या होता है, झ होता है, झ में छोटा उ की मात्रा लगा हुआ है तो यू का प्रयोग करेंगे। ल है तो एल का प्रयोग करेंगे। ल में दोस्तों बड़ा आ की मात्रा है तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो JHULA क्या हो जाएगा, झूला हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, झूला हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसे आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक एक चीज मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ये गारंटी है। जैसे दोस्त मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बुक, मैं लिख रहा हूं बुक, तो देखिए बी का क्या होता है, ब होता है, ब में क्या दोस्तों बड़ा उ की मात्रा है, तो इसके लिए डबल ओ का प्रयोग कर रहा हूं, और के का लिख रहा है दोस्तों क, तो बी डबल ओ के क्या हो जाएगा दोस्तों, बुक हो जाएगा। ठीक है, तो यदि बड़ा उ की मात्रा आपको दिखता है, ये बड़ा उ की मात्रा है, इसके लिए आप डबल ओ का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको दिखता है तो आप जो है आसानी से लिख सकते हो, एक एक मात्रा यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए अब देखिए मैं दोस्त यहाँ पे कुमार, मैंने इसको इसके पहले लिखाया था, आपको समझाया था, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ दोस्तों आपको कुमारी। ठीक है, क्योंकि दोस्त आपको इसे समझना जरूरी है। ठीक है, इसे समझना आपको बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यदि अंतिम में बड़ी की मात्रा आता है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, उसे डबल ही लिखेंगे या आई लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, के का क में छोटा उ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे, तो के यू का कु। एम का दोस्तों म होता है, म में दोस्तों आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग करेंगे। र है तो आर का र लिखेंगे, और अंतिम में दोस्तों आई है, अंतिम में क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग नहीं कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, आपको अंतिम में जब भी बड़ी की मात्रा दिखेगा उसके लिए सिंपल आई का प्रयोग करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। बहुत लोग जो है इस तरीके से लिखता है KUMAREE, ये क्या है, गलत है, एकदम दोस्तों गलत है, 100% गलत है, 200% गलत है, 300% गलत है मेरे भाई, 100% यही सही है। तो इसी को जो सही तरीका बता रहा हूँ उसे आप फॉलो कीजिएगा। आप कहते हैं ना सर जल्दी से जल्दी अंग्रेजी कैसे सीखे, तो जो फॉलो मैं कह रहा हूँ, जो मैं चीज बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करोगे तो एक एक चीज सीख जाओगे। ठीक है, अब समझते दोस्तों यहाँ पे री की मात्रा वाले शब्द, बहुत सारे शब्द है, इसको एक एक करके हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे री है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, री कहते हैं, इसे री की मात्रा बोलते हैं, और इसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दी, क्या करते हैं दोस्तों, आर आई का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे ऋषि लिख रहा हूं, ठीक है जी, ऋषि लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऋषि को थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों ऋषि,
तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा री दिखेगा, री की मात्रा दिखता है उसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं, तो आर आई का प्रयोग करेंगे, री हो जाएगा। श है तो यहाँ आप देखिएगा एस एच का प्रयोग करते हैं श के लिए, और छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए सिंपल आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो देखिए आर आई एस एच आई क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋषि हो जाएगा। ठीक है जी, एक और शब्द ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है जी, उसे भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्त लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऋषि हो गया, मृतक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मृतक का दोस्तों, तो म में क्या है, री की मात्रा, तो एम का म हो जाएगा। म में क्या है दोस्तों, री की मात्रा है, इसके लिए आर आई का प्रयोग करेंगे, मरी। और देखिए त और क है, इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ देखिएगा टी का त हो जाएगा, के का क हो जाएगा, और देखिए ना इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो मैंने आपको एक ही बात कई बार बताता हूँ कि जब भी किसी शब्द के बीच में कोई मात्रा नहीं रहता है तो वहां पे ए का प्रयोग करना जरूरी होता है, तो ए का प्रयोग कर लेंगे, ठीक ना, मृतक हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, न है, इसे अन्न की मात्रा भी बोलते हैं, इसके लिए जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं अंगूरी, ठीक है, मैंने क्या लिखा, अंगूरी लिखा। तो देखिए ना शुरुआत में क्या है, अन है, तो इसके लिए ए एन का प्रयोग करेंगे, अन। जी देखिए ग में बड़ा ओ की मात्रा, तो जी का ग, ग में बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे। र है तो आर का प्रयोग करेंगे। र में दोस्तों देखिए ना बड़ी की मात्रा यार, तो बड़ी की मात्रा अंतिम में दिखेगा तो आई का ही प्रयोग करोगे दोस्तों, डबल ई का प्रयोग नहीं करना। तो ए एन जी डबल ओ आर आई अंगूरी हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ऐसे ही क्लास देखना चाहते हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पे पहली बार है तो लाइक वगैरह करके आप जो है मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।